हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दादा ठाकुर की शैतानी हवेली की एक सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस खतरनाक कहानी को। रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और उससे आरव उसमें नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाहिए, पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज़ दी। मिताली, अरे वो मिताली, उठो जल्दी से। हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ाते हुए उठी। आरव, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ, ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकेंड हैंड कार ले लो। जवाब में आरव बोला, खरीद लेंगे माता रानी। अब अपना बैग उठाओ और चलो, कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़ियों के रोने की आवाज़ आने लगी। वो भेड़ियों की आवाज़ उस काली रात को और भी ज़्यादा डरावनी बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली और ना कोई होटल। मिताली बोली, आरव, तुम बेवकूफ़ दोस्त। मिंटू ने ये कौन सी वीरान में फार्म हाउस खरीदा रखा है। इस बात पर आरव कुछ कहता है, उससे पहले ही आसमान में ज़बरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज़ से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई थी। तेज़ बारिश के आसार नज़र आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज़ रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेज़ी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नज़दीक पहुँचे। हवेली गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नज़र नहीं आया, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुँचे। दरवाजे पर डोर बेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी, उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई। अंदर आवाज़, दरवाज़ा खुला और उन्होंने दोनों को यह बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई थी और नहीं उन दोनों ने कोई आवाज़ की थी। फिर वह दोनों दरवाज़ा खोलकर
अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार ख़राब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, ज़रूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये है मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रहे थे कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थीं। उन सब में एक बात सामान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल ही भावनाहीन थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहाँ और एक फ़ोटो फ्रेम टंगी थी। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम थी। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब सी लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाएं। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं गुजारने की निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंखें लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक खुली और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे गिरते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे का हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटे पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनके मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेज़ी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वह दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोल के बाहर भागना था, पर दरवाजे के पास पहुंचते ही जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वह दोनों उस भूतहा हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे मदद के लिए,
चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे के चादर सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी शैतानी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम पर एक शैतानी टॉर्च का लाइट गया, जिसे फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था। उस खाली फ़ोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से घिरे धीरे गायब होने लगे और उनके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की घिन्नी बैठ गई और आरव बस बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहाँ पर एक दूसरा सांसों की आवाज़ आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कोई सारे लोगों की सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पल में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पे बैठ के शिकार पीते हुए किसी और के मेहमान का इंतज़ार करने लगे। तो कहानी यही होती है ख़त्म। मुझे पता है कि एक दो जगह गड़बड़ हुई है पढ़ने में, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, हो जाता है कभी कभी ऐसा, हम भी इंसान हैं। हाँ, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इतना मेहनत कौन ही करने जाए। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक तो चलता है। और अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कर दो यार, फ्री हो तो कर ही दो। चलो चलते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।